राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नमो भूतनाथम, नमो देवदेवम, नमो काल कालम, नमो दिव्य तेजम, नमः काम भस्मम, नमः शांतशीलम, भजे पार्वती वल्लभम नीलकंठम। माघ मास की चतुर्दशी को नरक निवारक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन और व्रत हमें नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत विशेषकर मिथिलांचल में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो भी अन्य क्षेत्रों में जैसे भारत के वो अवश्य ही इस व्रत को करते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन हमें अनेक कष्टों से निवारता है। साथ ही साथ मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह तय हुआ था और फागुन मास की शिवरात्रि, जो बड़ी शिवरात्रि होती है, उस दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन व्रत हमें न केवल नरक की यातना से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे जीवन में चल रही अनेक समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाता है। इस दिन 4 पहर पूजा का विधान है, लेकिन यदि आप 4 पहर नहीं कर सकते तो शाम के समय प्रदोष वेला में अवश्य पूजन करें। हाँ, सुबह भी अपना सामान्य पूजन अवश्य करें। स्नान आदि कर कर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आप माघ मास चल रहा है तो जल में काले तिल डालकर अवश्य ही अभिषेक करें। जल में काले तिल डालकर अभिषेक करने समय राहु, शनि और केतु की पीड़ा से न केवल मुक्ति मिलती है, बल्कि दरिद्रता और कई रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, भांग अवश्य चढ़ाएं। माघ का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरी हरी हरियाली फैली हुई है और खेतों में सरसों के फूल हैं, तो 31 सरसों के फूल भी अवश्य चढ़ाएं। इससे हमें शत्रु पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है और शनि, राहु, केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है और बृहस्पति भी हमारा अच्छा होता है। और अपनी कामना के अनुसार भगवान का मंत्र, स्तोत्र आदि पढ़ें। यदि आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव गायत्री मंत्र का जाप करें। शिव जी के शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, बहुत लाभ होगा। यदि विद्या अर्जन करना चाहते हैं तो महादेव से बढ़कर और कोई गुरु ही नहीं है। महादेव की शरण में जाएं और महादेव के महेश्वर स्वरूप का जाप करें। महेश्वर स्वरूप में ही महादेव ने पाणिनि को ज्ञान दिया था। 14 बार डमरू बजाया था और उन्होंने संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कर दी थी और सूत्रों में ज्ञान दिया। और उन्होंने इतना विशाल ग्रंथ बना दिया है कि आज तक कोई उसको पूर्ण तरह नहीं समझ पाता। कुछ सूत्र उसके ऐसे हैं जो आज भी इस कंप्यूटर युग में भी अभी भी सिद्ध नहीं हो पाए। उसको सिद्ध करने के लिए लोग अभी भी प्रयासरत हैं। और वैयाकरणों को तो ज्ञात ही है, लेकिन कंप्यूटर पर अभी भी लोग उसको डिकोड करने में लगे हुए हैं। यदि दरिद्रता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो महादेव का इस दिन दही से अभिषेक अवश्य करें। साथ ही साथ काले तिल चढ़ाएं, उनको फूल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाएं और कुंद के पुष्प मिल जाएं तो अवश्य चढ़ाएं। हाँ, केतकी के फूल छोड़ के आप कोई भी फूल महादेव को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, समी पत्र चढ़ाएं और शिव जी के समक्ष बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। इसका पाठ बहुत प्रभावशाली है। इसी पाठ के द्वारा भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके वशिष्ठ जी ने दरिद्रता से मुक्ति पाई थी। यह इतना प्रभावी है, तो आप इस पाठ को भी करें, बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ यदि आप
विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, ये मैंने तो बताया है पहले ही कि आप महेश्वर स्वरूप का जाप करें। साथ ही साथ यदि बुद्धि भी आपकी कमज़ोर है, बुध ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो 31 दाने मूंग के भगवान को अवश्य चढ़ाएं और भगवान भोलेनाथ के शिवाष्टक, रुद्राष्टक का अवश्य ही पाठ करें। चंद्रमा की पीड़ा से ग्रसित हैं तो महादेव के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता, तो महादेव की शरण में जाएं, महादेव का दूध से अभिषेक करें। और महादेव को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो दूध से अभिषेक करें और महादेव के चंद्रशेखर स्वरूप का पूजन करें। ओम चंद्रशेखराय शिवाय नमः या चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें, चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन महादेव को बेर के फल अवश्य चढ़ाए जाते हैं, साथ ही साथ बेर के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और मध्य रात्रि में महादेव का अभिषेक करना तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। यदि आप निशीत वेला में महादेव का अभिषेक कर सकें तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी की प्राप्ति है तो गन्ने के रस से करें, चंद्रमा अच्छा करना चाहते हैं तो दूध के रस से अभिषेक करें। राहु केतु शनि की पीड़ा से ग्रसित हैं तो जल में काले तिल डालकर अभिषेक करें। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा जल से अभिषेक करें। महादेव का विधिवत पूजन करें, धूप दीप गंध अक्षत चढ़ाएं, बेर के फल अवश्य ही चढ़ाएं और महादेव की शरण में रहें। महादेव ही हैं जो विधि के विधान को भी पलट सकते हैं। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो समझ लीजिए कितना महान महादेव की कृपा है, हम वाणी से उसका बखान नहीं कर सकते। बस यही कहते हैं, ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे और कष्टों से रक्षा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।